Hello students, in last lecture we have seen electrophoresis method. In that we have seen by how the DNA or RNA molecules are separated on the agarose gel on the basis of their molecular weight. In this lecture we are going to study PCR, that is polymerase chain reaction. Now let's we see the PCR. See, polymerase chain reaction is a device used for gene cloning or gene multiplication in vitro. अभी ये जीन मल्टीप्लिकेशन और जीन क्लोनिंग क्यों चाहिए? सी हम लोगों ने इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या देखा, जो भी अपना डिज़ायर डीएनए और जो भी डिज़ायर जीन है वो हम लोगों ने आइसोलेट किया है। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ह्यूमन डीएनए से सिर्फ इंसुलिन प्रोड्यूसिंग करने वाला जीन चाहिए, तो मैं एक सेल से जीन आइसोलेट करके मुझे स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ ही डीएनए मिलेगा जो इंसुलिन प्रोडक्शन करता हो, लेकिन मुझे उसके बहुत सारे कॉपीज़ चाहिए। आप लोग एक जो भी आपका नोट्स रहेगा तो एक के पास अगर रहेगा तो आप क्या करते हो, जेरोक्स मशीन से उसके मल्टीपल कॉपीज़ निकाल लेते हो। तो सेम वैसे ही मुझे डिज़ायर्ड मीन्स मुझे जो जीन चाहिए या मुझे जो डीएनए चाहिए जिसका मुझे प्रोडक्शन करना है, जिसका मुझे यूज़ होने वाला है आगे, उसका उसका क्या करना है, मुझे मल्टीप्लिकेशन और उसके मल्टीपल कॉपीज़ चाहिए फॉर डिफरेंट पर्पज़। वो मुझे रिसर्च वर्क के लिए चाहिए रहेंगे या प्रोडक्शन के लिए चाहिए, तो वो मल्टीपल कॉपीज़ मुझे कैसे मिलेंगे? विद द हेल्प ऑफ पीसीआर टेक्निक। तो पीसीआर टेक्निक में क्या मिलता है हमें? जीन और डीएनए का मल्टीप्लिकेशन और क्लोनिंग। क्लोनिंग मीन्स एग्जैक्ट कॉपीज़ मिलते हैं। तो यहाँ पर समझ में आया डेफिनेशन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज़ अ डिवाइस यूज्ड फॉर जीन क्लोनिंग। क्लोनिंग मीन्स मल्टीपल कॉपीज़, आइडेंटिकल कॉपीज़, और जीन मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई होता है सेम जीन, मीन्स उसके इन शॉर्ट समझो उसके जेरोक्स कॉपीज़ हम लोग बना रहे हैं इन विट्रो। इन विट्रो मीन्स, ये मैंने 11th में आपको बताया है, इन विट्रो मीन्स आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द लिविंग बॉडी, एंड इन विवो मीन्स इनसाइड द लिविंग बॉडी। तो इन विट्रो मीन्स इनसाइड द मशीन समझो। एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट थ्रू पीसीआर discovered by Carey Mullis in 1985. PCR can generate a billion copies of the desired segment of DNA or RNA with high accuracy and specificity in a matter of few hours. हम लोग कम से कम टाइम मीन्स फ्यू आवर्स में हमारे पास अगर सिंगल जीन है तो उसके बिलियन कॉपीज़ बना सकते हैं विथ हाई एक्यूरेसी। The process of PCR is completely automated and involves automatic thermal cycles for denaturation and renaturation of double-stranded DNA. अभी ये पूरा जो प्रोसेस रहता है डीएनए मल्टीप्लिकेशन का, वो पूरा क्या रहता है? ऑटोमेटेड मीन्स इनसाइड द मशीन हम लोगों को जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो पुट करना है और उसके बाद हमें मल्टीपल कॉपीज़ डीएनए के मिलते हैं। सी दिस इज़ द पीसीआर मशीन। ये पीसीआर मशीन है जिसमें डीएनए मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये डिवाइस रिक्वायर्ड फॉर पीसीआर इज कॉल्ड एज थर्मल साइक्लर। उस डिवाइस को क्या कहते हैं? थर्मल साइक्लर। पीसीआर इज इन विट्रो एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट। पीसीआर क्या है? इन विट्रो एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस। In vitro means inside the machine or outside the living body. Amplification means duplication of desired DNA segment. It requires DNA containing the desired segment to be amplified. हमें अभी समझो करना है मल्टीपल कॉपीज़ डीएनए के बनाने, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? ऑब्वियसली फर्स्ट मुझे मेरा जो डिज़ायर डीएनए है मीन्स मुझे जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो मेरे पास होना चाहिए। तो यहाँ पर देखियो फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है? डीएनए कंटेनिंग द
डिज़ायर सेगमेंट टू बी एम्पलीफाइड। जो हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है वो डीएनए सेगमेंट चाहिए। देन सेवरल molecules of 4-deoxyribonucleoside triphosphate that is DNTPs। अभी डीएनए किससे बनता है आपको पता होना चाहिए, एटीजीसी एडेनिन थायमिन गुआनिन एंड साइटोसिन। तो उसके सेवरल मॉलिक्यूल्स चाहिए। देन एक्सेस ऑफ 2 प्राइमर मॉलिक्यूल्स प्राइमर्स चाहिए। देन हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम रिक्वायर्ड रहता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए। तो हीट स्टेबल क्यों? बिकॉज ये जो प्रोसेस रहता है इनसाइड द, जो हम लोगों ने ये मशीन देखा है उसमें हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड रहता है। तो हाई टेम्परेचर को सरवाइव करने वाला एंजाइम भी हमें चाहिए। एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स जनरली हाई टेम्परेचर पे इनएक्टिव होते हैं। तो इसकी वजह से हम लोगों को डीएनए पॉलीमरेज का हीट स्टेबल मींस हीट स्टेबल एट द हाई टेम्परेचर जो भी सरवाइव करता है ऐसे डीएनए पॉलीमरेज चाहिए। तो वो टैग पॉलीमरेज एंजाइम है। थर्मस एक्वाटिकस जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है, थर्मस एक्वाटिकस, दोज आर फाउंड इन हॉट स्प्रिंग्स। तो उनसे ये पॉलीमरेज एंजाइम आइसोलेट करते हैं एंड दोज एंजाइम्स आर यूज्ड इन दिस टेक्निक and appropriate quantities of Mg plus ions. So these are the requirement of PCR technique. See, mechanism of PCR. At the start of PCR, the DNA segment and excess of 2 primer molecules, 4-deoxyribonucleoside triphosphate and the thermostable DNA polymerase are mixed together in a Eppendorf tube, and the following operations are performed sequentially। ये सब जो हम लोगों ने रिक्वायरमेंट्स देखे वो क्या कहते करते हैं, मिक्स करते हैं एक साथ इन द एपेंडोर्फ ट्यूब। एपेंडोर्फ ट्यूब मीन स्मॉल ट्यूब्स रहते हैं, उसमें ये मिक्सचर प्रिपेयर करते हैं। और उसके बाद फर्स्ट स्टेप क्या है देखो, द रिएक्शन मिक्सचर इज हीटेड टू अ टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना है 90 to 98 डिग्री सेल्सियस टू सेपरेट 2 strands ऑफ डीएनए। दिस इज कॉल्ड एज डीनेचुरेशन। तो फर्स्ट सबसे पहले अपना प्रोसेस क्या है, जो भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रहता है उसको सिंगल स्ट्रैंड बनाना है। तो इसके लिए जो नाइट्रोजन बेस इन बिटवीन 2 नाइट्रोजन बेस जो भी बॉन्ड रहता है वो ब्रेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ हाई टेम्परेचर एंड इट इज़ कॉल्ड एज डीनेचुरेशन। तो अपना फर्स्ट स्टेप क्या है, डीनेचुरेशन। देन सेकेंड स्टेप, the mixture is allowed to cool 40 to 60 degrees Celsius that permit pairing of primers to the complementary sequence in DNA. This step is called as annealing। अभी दो स्ट्रैंड जो है अपने पास वो सेपरेट हुए हैं एक दूसरे से, और सिंगल स्ट्रैंड जो रहता है तो एट द सी एट वन एंड, यहाँ पर देखिए जो ये जो पिंक कलर का दिख रहा है एरो जैसे, वो क्या है, प्राइमर्स है। वो प्राइमर्स अटैच होते हैं। और प्राइमर्स मीन्स फॉर एग्जांपल देखिए, क्रिकेट जब खेलते हैं तो क्रिकेट में ओपनिंग बैट्समैन रहते जो फर्स्ट स्टार्ट करते बैटिंग। तो वैसे ही यहाँ पर कुछ तो स्टार्ट करने के लिए चाहिए। तो प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए प्राइमर्स मीन नॉन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस रहते हैं, those are attached to the DNA, single stranded DNA, and they carry forward the process। तो यहाँ पर जो प्राइमर्स रहते हैं वो फर्स्ट अटैच होते हैं। यहाँ पर जो भी सीक्वेंस रहेगा ऑन दैट बेसिस वो प्राइमर्स आर्टिफिशियली सिंथेसिस करके रखते हैं मशीन में, और फिर वो अटैच होते हैं। और उसके बाद टैग पॉलीमरेज एंजाइम ऐड करते जाता है सीक्वेंस मीन वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को डबल स्ट्रैंड बनाते जाता है। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एनीलिंग। देन व्हाट इज द थर्ड स्टेप, सी
The temperature 70 to 75 degrees Celsius allows thermostable Taq DNA polymerase TAK. In that, T stands for thermus and AQ stands for aquaticus. Thermus aquaticus, उसको ही क्या कहते हैं, टैक डीएनए पॉलीमरेज, टू यूज सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए as a template and add nucleotides. This is called primer extension. It takes around 2 minutes duration. One cycle takes around 3 to 4 minutes. ये पूरे थ्री स्टेप होने के लिए कितना टाइम लगता है? मैक्सिमम 3 to 4 minutes. The begin second cycle DNA is again heated to convert double-stranded DNA into a single strand. और ये प्रोसेस जब तक चलता रहेगा तब जब तक मशीन में अपना पूरा रिक्वायरमेंट ख़त्म नहीं हो जाता. मीन्स विद इन आवर हम लोगों को मल्टीपल कॉपीज़ मिलते हैं डीएनए के. सी, आई शो यू डायग्राम. देखो यहाँ पर वन कॉपी ऑफ डिज़ायर्ड जीन दिख रहा है. ये जो फर्स्ट डायग्राम है वो क्या है, डिज़ायर डीएनए है अपना, और उसमें ATGC देखो कलर भी अलग अलग दिया हुआ है, तो वो डबल स्ट्रैंडेड है. तो फर्स्ट प्रोसेस क्या है, डीनेचुरेशन. कितना हीट अप्लाई करते हैं, 90 to 98 डिग्री सेल्सियस. तो ये डीनेचुरेशन होने के बाद क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बिकम सिंगल स्ट्रैंडेड. दिख रहा है यहाँ सेकेंड डायग्राम, सेकेंड जो है डायग्राम, इन दैट डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट हुए हैं बिकॉज ऑफ हीट डीनेचुरेशन. देन second process annealing of primers. See, at the 40 to 60 डिग्री सेल्सियस उसमें क्या होता है, प्राइमर्स अटैच होते हैं रिप्लिकेटिंग डीएनए स्ट्रैंड्स यूजिंग टैग पॉलीमरेज. तो प्राइमर्स अटैच होने के बाद टैग पॉलीमरेज क्या करता है, थर्ड स्टेप दैट इज रीनेचुरेशन. जो भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस रहते हैं वो ऐड करते जाता है. एंड इन थर्ड स्टेप देखो अपना सिंगल डीएनए जो था तो उसके 2 कॉपीज बन चुके हैं. मीन्स एक डीएनए सेगमेंट के 2 डीएनए सेगमेंट्स बन चुके हैं. और फिर से ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हुआ तो फिर से ये फर्स्ट प्रोसेस होता जाएगा. मुझे फिर से इसमें डीनेचुरेशन होगा, सेकेंड स्टेप एनिलिंग होगा एंड थर्ड स्टेप रीनेचुरेशन होगा. ये जब तक चलता जाएगा तब तक अपने पास ये पूरा मशीनरी में सारे रिक्वायरमेंट्स है. सी, T. aquaticus, that is Thermus aquaticus, is a bacterium that lives in a hot springs and hydrothermal vents, and Taq polymerase was identified as an enzyme able to withstand the protein denaturing conditions, that is high temperature required during the polymerase chain reaction. Therefore, it replaced the DNA polymerase from E. coli originally used in PCR. समझ में आया ये PCR टेक्निक. 3 स्टेप्स है इसके. डीनेचुरेशन, उसमें सिंगल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड बनता है. देन सेकंड प्रोसेस इज एनिलिंग, वहाँ पर सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को प्राइमर्स अटैच होते हैं. एंड थर्ड प्रोसेस इज रीनेचुरेशन, मीन्स टैग पॉलीमरेज एंजाइम जो भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस रहते हैं वो ऐड करते जाता है और सिंगल स्ट्रैंड को डबल स्ट्रैंड बनाता है. तो एट द एंड ऑफ थर्ड स्टेप फ्रॉम द वन डीएनए सेगमेंट से 2 कॉपीज बनते हैं. सी, यहाँ पर दिए हुए पीसीआर कंपोनेंट्स, डीएनए सैंपल, सेकेंड इज प्राइमर्स. प्राइमर्स मीन्स जिनका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पता रहता है वो अटैच होते हैं एट द 3 प्राइम एंड ऑफ द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए. देन ए एडेनिन, T thymine, G guanine and C cytosine. These are the nucleotides. Then Taq polymerase enzyme, mix buffer and PCR ट्यूब. ये PCR ट्यूब जो है इसमें मिक्सचर ऐड करते हैं और ये पूरा पोर करते हैं मशीन में.
और थर्मल साइक्लर में ये सारे टेक्निक्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप इज डीएनए डीनेचरिंग, सेकेंड इज एनिलिंग, and third is extension, that is renaturation. See, in an automatic thermal cycler, the given three steps are automatically repeated 20 to 30 times. Thus, at the end of n cycle, 2n copies of DNA segments are produced. Means n cycles means अगर 10 cycles हो रहे तो at the end 10 into 2 20 copies of DNA हमारे पास रहेंगे. The machine performs the entire operation automatically and precisely. Once the desired number of cycle is completed, the amplified DNA segment is purified by a gel electrophoresis. ये कंप्लीट होने के बाद जो डीएनए सेगमेंट्स रहते हैं वो प्यूरिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. After its sequencing, the amplified DNA segment can be inserted into a cloning vector. Desired gene can also be obtained from the gene library.